पता नहीं होगा, भारत को पता नहीं होगा, वो आपसे कभी निगोशिएट नहीं करेंगे। आपने देख लिया इमरान खान साहब ने 5 दफा फोन किया, उसने फोन उठाने की जहमत नहीं की। ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। ये नारे तो मकबूजा कश्मीर में हम सुनते थे, हम उनके साथ आवाज में आवाज मिलाते थे कि उन्हें भारत से आजादी मिलेगी। ये हमारे लिए बड़े तकलीफदेह मनाजिर करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसको। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। ये कई सालों तक चलेगा। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ये तो अभी ट्रेलर था बेटा, ये कई सालों तक चलेगा। ये कौन है जो मेरे वतन को जलाना चाह रहा है? ये कौन सा इंतशारी टोला है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गया है, जो मेरे वतन को आग में झोंक रहा है? ये झंडा आपको पहचाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ दोस्तों, यही आपका प्यारा तिरंगा है, और यहां पे चल रही है पत्थरबाजी, यानी कि गेम बिल्कुल पलट। हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। इंडिया ने जब प्रोग्राम लिया, जब वो हमारी तरह मुश्किल में थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई पॉलिसी डिज़ाइन नहीं लेंगे। उन्होंने एक ही दफ़ा प्रोग्राम लिया और उसके बाद से देख लीजिए इंडिया कहाँ पे है। क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इंडिया से मुवाजना करें, बांग्लादेश से मुवाजना करें, उनकी इकोनॉमी हमारे से बड़ी बेहतर है। बतौर कौम हम किस तरफ चल पड़े, लेकिन मुतालिबात को जबरदस्ती मनवाने और पुरअमन एहतजाज की बजाय फसाद इंतशार फैलाने, जबरदस्ती लोगों के कारोबार, दुकानें, रास्ते, सड़कें बंद करने का हक किसी को भी हासिल नहीं है। ये सही नहीं है। पास नहीं जाना चाहिए यूएन के पास, क्योंकि हम पहले जा चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, और हमें कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करना चाहिए। भारत अगर अंदर भी घुस जाए तो फिर हम क्या करेंगे? चौथी चीज, इंडिया की अगर बात आ जाती है तो इंडिया को इसलिए वो पांव पे खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि बाकी चाइना के नेबर्स में किसी में इतना दम नहीं है कि वो चाइना को आंखें दिखा सके। सर आज इंडिया की आपके वाघा बॉर्डर के उधर क्या प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या? वो बेस्ट, वो और चीज है। अच्छा, उसकी आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे होते हैं सरकार आप हमारे माई बाप और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ। हमारी 75 साल की 70 साल की तकरीर 77 साल की, उसमें ऐसा वाकई नहीं हो सका। कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत पैदा नहीं हुई जो हुई है, और ये बड़ा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला है दुश्मनों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, और अब तो पाकिस्तान के पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के झंडे भी जलाए जा रहे हैं, और कई कहने का सीधा सीधा जो है वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। और कई जगह पे ये भी देखा गया कि जो पीओके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें भारतीय झंडे को उठाया है उन लोगों ने, और वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। जहाँ एक बार की स्थिति पाकिस्तान में ये बनी हुई, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तानी आर्मी पे आरोप लगा रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर एक दूसरा बांग्लादेश बनने के लिए जो है वो पीओके तैयार हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में भी आपको पता होगा जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तब भी इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई थी, और उस टाइम पे भी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो वहां के लोगों को कुचलने की कोशिश कर रही थी, और एक बार फिर से यही स्थिति पीओके में बनी हुई है। और पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि उनकी बात को मानी जाए, लेकिन पीओके के लोग जो है वो अब सामने खड़े हो चुके हैं, और जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज्यादा संख्या में लोग जो है वो एकत्रित हो गए हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो चाहती है कि उनको डंडे मार के अंदर किया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति जो है ये पीओके के लिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा गलत साबित होगी, क्योंकि इसी प्रकार से बांग्लादेश अलग हुआ था। और पाकिस्तानी मीडिया का यही आरोप है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करती है तो आगे आने वाले दिनों में जो पीओके है वो हमसे अलग हो जाएगा। और अगर पीओके अलग होता है तो फिर बलूचिस्तान जो कि लगभग पाकिस्तान का 40% जो है वो जो लैंड है वो रखता है, वो भी हमसे अलग होने के लिए तैयार हो जाएगा। 1980 में वजूद में आई, और पहला इलेक्शन बीजेपी ने जो जीता और इसने हुकूमत बनाई वो 98 का इलेक्शन था। 2014 में दूसरी दफा इसने हुकूमत बनाई, और 2019 में तीसरी दफा इसने हुकूमत बनाई। बीजेपी शहजाद साहब अपने हर इलेक्शन के मैनिफेस्टो में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको वो अपने मंशूर में रखती रही। पहला पॉइंट यह था कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मुतारिफ करवाना चाहती है। दूसरा पॉइंट उसका यह था कि अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद है उसको मस्मार कर, ये उसके मंशूर में शामिल है
ये अंधे को भी पता होना चाहिए था। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपकी स्टेट ऑपरेटर्स, आपके का जो हाई कमीशन है भारत के अंदर, ये सारी बातें उनसे कैसे छुपी रह सकती हैं? बाबरी मस्जिद को मिसमार करके वो राम मंदिर तामीर करना चाहते हैं। तीसरा उसके मंशूर का अहम हिस्सा था कि वो जब भी उसको मौका मिलेगा वो भारतीय आईन में से जो कश्मीर को खुसूसी स्टेटस हासिल है आर्टिकल 370 के तहत, वो इसको हटा देगी। ये तो 1980 से बीजेपी कहती आ रही है, लेकिन 1998 के इलेक्शन में जीतने के बाद वो इसलिए नहीं हटा सकी क्योंकि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। 2014 के इलेक्शन में भी उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उसकी हुकूमत 98 और 2014 के इलेक्शन में सेकुलर इत्तेहादियों के जरिए से बनी थी, जिस वजह से वो अपना मंशूर के ये 3 हिस्से पूरे नहीं कर सकी। ये जो मई 2019 में इलेक्शन हुआ है, इसमें बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। 542 सीटों में से 303 नशिस्तें बीजेपी ने जीती हैं, उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे उसको मेजॉरिटी मिली है, उसने आते साथ ही अपने मंशूर पर अमल करना शुरू कर दिया। ये तो सबको पता था। अब अगर हमारी लीडरशिप शॉर्ट विजनरी लीडरशिप है, अगर लॉन्ग विजनरी लीडरशिप नहीं है, तो इसमें इंडिया का कसूर तो नहीं है ना। वो तो जो करना था उसने किया। ठीक है, जफर इलाही साहब, जफर इलाही साहब, अब ये इंडिया पैनिक कर जाएगा क्या? 370 वापस नहीं जाएगी? और क्या ये कहना है कि 370 का जिक्र न हो जाए? जहन्नम 370 हमने तो रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं कि उनका एक्सेशन लीगल था। तो पता नहीं लोग क्यों ये करते हैं कि 370 पे। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि एक फोन उठाओ और इमरजेंसी मीटिंग हो जाएगा। आपको जाके एक परमानेंट मेंबर को पर्सुएट करना पड़ेगा कि द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूट इन हिस्ट्री ऑफ द यूएन, उस पे इमरजेंसी मीटिंग कॉल पड़े। आसान नहीं है। मैं यूएन में रहा हूं। और साथ साथ क्या आप ये कहते हैं कि वो फौरन आपको वीटो आएगा उधर अमेरिका का, ब्रिटेन का, पता नहीं किसका? ओआईसी पे आप जाएंगे, आप उनको एक्सपेल करने के लिए कहेंगे। हम ये जरूर करेंगे कि ओआईसी के पास जाएंगे और कहेंगे कि आपने इनको स्टेटस दिया है, ऑब्जर्वर स्टेटस, ये विड्रॉ करें। वो नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं सऊदी अरेबिया में। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम, ठीक है, इट डज नो गुड। क्या कहा तब अब उन्होंने उस इलाके को अपना हिस्सा बना लिया है ऑफिशियली उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। हम अभी तक नहीं मानते, वो दूसरी बात है। लेकिन जहां से हमारे दरिया निकलते हैं, अगर अब वो दरिया का पानी बंद कर दें, जो कि वो कह चुके हैं वो करेंगे, मोदी कह चुका है वो करेगा, अगर वो अब दरिया का पानी बंद कर देते हैं, क्या तब भी वी शुड वेट टू नेगोशिएट? तब भी वी शुड सेंड आउट सिग्नल्स कि हम बात करने को तैयार हैं? कभी तो एक मौका आ जाता है व्हेन यू हैव टू पिक अप द वेपन जो आपने संभाल के रखा हुआ है 70 सालों से। एक चीज बड़ी आसानी से भूल जाते हैं कि अमन की ख्वाहिश कभी भी कमजोर पोजीशन से नहीं होती। अगर हम ये समझते हैं कि हम कमजोर हैं इसलिए हमें आपने नेगोशिएट करना है, तो फिर भूल जाइए आप। जब तक कोई भी कौम अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार नहीं होती, दुनिया को पता नहीं होगा, भारत को पता नहीं होगा, वो आपसे कभी नेगोशिएट नहीं करेंगे। आपने देख लिया, इमरान खान साहब ने 5 दफा फोन किया, उसने फोन उठाने की जहमत नहीं की। मैं समझता हूं ये मेरे पाकिस्तान की और मेरे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती है। ये हमने वो बर्दाश्त कर ली है। देखिए, बात यह है, अमन की ख्वाहिश रखना इंतहाई जायज़ और इंतहाई मुनासिब और इंतहाई बैलेंस वो चीज़ है। लेकिन क्या हम एक बैलेंस्ड और जायज़ और इन लोगों से डील कर रहे हैं? आप एक ऐसे शख्स से और एक ऐसी हुकूमत से डील कर रहे हैं जो इस वक्त टोटली ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के ग्रिप में है उस वक्त टोटली, और उनके लिए इंसानों की जान की वक़्त नहीं है। मुसलमानों के साथ जो कर रहे हैं वो कर दिया उन्होंने। जो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ हुआ है पिछले चंद सालों में, क्या आप कोई इंसान सोच सकता था कि कोई जी होश शख्स, कोई भी जो तहजीब याफ्ता कौम ऐसा काम कर सकती है? तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया पीओके के लेकर तो बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो हम बातें करते थे कि कश्मीर में ये है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब पीओके में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। और पीओके, जिसको आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने एक अवैध कब्जा कर रखा है, वहां पे जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, इससे पूरी दुनिया की मीडिया जो है वो दिखा रही है और पूरी दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर काफी हद तक प्रेशर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस तरह का प्रेशर लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे बना रहता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत आने वाले दिनों में पीओके के जो है वो पीओके के लेकर जो है वो बड़ा एक्शन ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 2019 के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा फैसला था कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 के हटाने के बाद, दूसरा सबसे बड़ा फैसला जो है वो आने वाली गवर्नमेंट, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है 2024 वाली,
वो जो है वो कहीं ना कहीं पीओके के ऊपर जो है वो अपना दावा कर सकती है और पाकिस्तान से एक और बड़ा हिस्सा जो है वो भारत में मिल जाएगा। और यही पाकिस्तानियों का डर है और पाकिस्तानी ये बात कह रहे हैं कि इसमें मोदी की कोई गलती नहीं है। मोदी जब 2 सीटों पे था तब भी जो है वो कश्मीर का भारत का हिस्सा बोलता था, और आज जबकि मेजोरिटी में है, ज्यादा सांसद भारत में मोदी के पास है, तब भी ये बात कर रहे हैं। तो ये उसमें उसकी गलती नहीं, ये हमारी गलती है कि हम इस चीज को नहीं पहचान सके कि कब भारत जो है वो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाएगा और कब राम मंदिर के ऊपर बात करेगा, और साथ साथ अब पीओके के ऊपर भी कैसे वो बात कर रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।